एक सीएजी रिपोर्ट को लेकर दिल्ली की राजनीति में तो बवाल हो ही रहा है, लेकिन इसी बीच एक और सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है जो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। सीएजी की रिपोर्ट ने हेमंत सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को देश के सामने लाकर रख दिया है। इस सीएजी रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं जो ये बताते हैं कि कैसे हेमंत सोरेन की सरकार में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है। गुरुवार 27 फरवरी को झारखंड विधानसभा में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि राज्य में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सर्विस के मैनेजमेंट पर की गई परफॉर्मेंस ऑडिट में राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, स्टाफ, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी की बात सामने आई है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड सरकार ने केंद्र की तरफ से कोविड महामारी के दौरान दी गई राशि को खर्च ही नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को 483.54 करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं राज्य सरकार को अपने कोटे से 272.88 करोड़ रुपए खर्च करने थे। कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी किए गए फंड का सही ढंग से उपयोग न होने के कारण राज्य में जिला स्तर पर कई सुविधाएं उस समय स्थापित नहीं हो सकी थी। कोविड महामारी के दौरान जिला स्तर पर लैब न होने के चलते कई जिलों से जांच के लिए सैंपल दूसरे जिलों में भेजने पड़े थे। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार देश की तुलना में झारखंड में प्रति व्यक्ति डॉक्टर्स बेहद कम है। जी हां, राष्ट्रीय स्तर पर जहां 10,000 की आबादी पर 37 डॉक्टर्स हैं, वहीं अगर झारखंड की बात करें तो ये संख्या यहां महज 4 है। इसके अलावा नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था जूझ रही है, जिसका असर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। जो पूरी दुनिया के साथ देश के अलग अलग राज्यों में भी कोरोना से मौतें हो रही थी, तब झारखंड में सैकड़ों लोगों की जान गई थी। यदि राज्य सरकार कोरोना महामारी के दौरान केंद्र द्वारा दी गई राशि का सही इस्तेमाल करती, इन पैसों को खर्च कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ती, तो इतनी मौतें नहीं होती। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मार्च 2022 तक झारखंड में स्वीकृत 3,634 पदों की जगह पर मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञों के 2,210 पद खाली थे, यानी कि करीब 61% पद खाली थे। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टाफ नर्सों के 5,872 पद स्वीकृत किए गए थे, लेकिन भर्ती हुई सिर्फ 3,033 पदों पर ही। कुछ यही हाल पैरामेडिकल स्टाफ्स का भी था। इस सीएजी रिपोर्ट के जरिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला जो सामने आया है वो झारखंड में मातृत्व योजना के तहत महिला श्रमिकों को दी जाने वाली राशि में घोटाले का। घोटाला इस स्तर का है कि कहा जा रहा है कि महिलाओं को 4 महीने में 2 बार बच्चे हो गए और मातृत्व योजना के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान भी कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धनबाद जिले में स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के सीनियर रेजिडेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र को देखें तो एक महिला के पहले बच्चे का जन्म 27 सितंबर 2020 को हुआ था, तो वहीं दूसरे बच्चे का जन्म 30 जनवरी 2021 को हुआ। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि पैसे लूटने के चक्कर में झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार ने राज्य की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसकी सच्चाई अब सीएजी रिपोर्ट में सामने आई है।